हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 825th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है अब ग्रेविटेशन के चैप्टर से। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारे पास पूरी सीरीज चल रही है। मैं बैक टू बैक अलग अलग चैप्टर्स लेकर के आप लोगों को उसके ट्रिक्स वगैरह जो है बता रहा हूँ, किस तरीके से जुगाड़ ट्रिक्स वगैरह आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर जो है बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देखो, ये हमारा एपिसोड नंबर क्या है, 825 है। तो आपको ये एपिसोड्स कहाँ दिखेंगे? डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आपको सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है ना। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्सेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोगों को पेड कोर्सेज में एनरोल करना है जरूर से। अगर आप एग्जाम दे रहे हो जेईई मेन 2024 का, और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, सब एग्जाम के कोर्सेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ग्रेविटेशन के कुछ कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ, और आपको मैं जेईई मेन का थोड़ा सा सीक्रेट्स भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो AIEEE 2011 में एक क्वेश्चन था। AIEEE पहले जेईई मेन का नाम AIEEE हुआ करता था, और ये हमारे पास में फिर जेईई मेन नाम पड़ा, चेंज हो गया नाम। 2013 के आसपास चेंज हुआ था, 13-14 के आसपास चेंज हुआ था। उसके बाद में जेईई मेन चलता गया, और 2021 और अभी 2024 तक भी ये जो है जेईई मेन ही इसका नाम है। आगे हो सकता है नाम चेंज हो जाए। तो ये एक ही खेत के मूली है। अब पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitation attraction. The speed of each particle with respect to their center of mass is ठीक है, तो यहां पर क्या आप देखो यहां पर मेरे पास में एक पार्टिकल है, और यहां पर भी मेरे पास एक पार्टिकल है। ये जो है इस तरीके से जो है सर्कल में घूमते हैं, एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा, इस तरीके से गोल गोल घूमेंगे, राइट। तो ये 2 पार्टिकल्स है ऑफ इक्वल मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये सर्कल का सेंटर है, ये मान लो रेडियस r है। अब एक्चुअल में जो गोल गोल घूम रहा है ना, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। आपको पता है कि इसकी जो भी स्पीड होगी घूमने की, तो mv²/r जो है वो एक्चुअली सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ना। कोई भी सर्कुलर मोशन का कंडीशन ही यही होता है। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स, और यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों मासेस के बीच में, है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना इन दोनों मासेस के बीच में। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि Gm1m2 अपॉन r² होता है। अब यहाँ पर जो r है वो 2r है, समझ रहे हो? Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2r है, तो यहाँ पे मेरे को 4r² लेना पड़ेगा। क्लियर हो गई ना आपकी बात? सिंपल सा चीज है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा दोबारा से समझो। ये सर्कल का सेंटर है, ये मास उधर चला, ये मास इधर चला, ये v स्पीड से चला। सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा तभी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा ना। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन कहाँ से करेगा? तो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके वजह से आ रहा है? इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये इस तरफ डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर मैं इस मास को ऑब्जर्व करूं तो इस तरफ फोर्स है, इस तरफ जा रहा है। अगर मैं इस मास को ऑब्जर्व करूं तो इस तरफ फोर्स है, इस तरफ जा रहा है और घूम रहा है। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को आप खाली देखो बस। इसमें एक मास काट दो, एक नीचे r काट दो, तो आपका v² क्या होगा? Gm/4r। तो इससे मेरा v क्या हो जाएगा? √Gm/4r। क्लियर है? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है √Gm/4r? यस, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है। अब ये कंसेप्ट अगर आपने अगर आप जैसे जेईई के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, है ना? तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करे हो आपके मॉड्यूल में, कोचिंग में, कहीं ना कहीं घर में सेल्फ स्टडी के वक्त आपने ये क्वेश्चन हो सकता है कराओ। अब आप अगर 2019 में जाते हो और ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जेईई मेन में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 60-70% पेपर जो आप देखोगे वो रिपीटेड होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं एग्जाम में। अगर आपने पढ़ा है तो वो आपको सेम दिखेगा, इसीलिए पीवाईक्यूज और सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन ही उठ करके आ जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल, 2 की जगह 4 कर दिया, स्क्वायर में डाल दिया, ठीक है। What should be their speed if each of them revolves under the influence of others gravitational field in a circular orbit circumscribing the square? बड़ा सिंपल सवाल है। देखो स्क्वायर का साइड ए दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड अगर ए है ना, आप समझना, आप देखो ध्यान से, मैं किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लेता हूं, मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है। तो इस पे इसके वजह से एक फोर्स आएगा इस तरफ, समझ रहे हो, और इसके वजह से फोर्स आएगा इस तरफ, समझ रहे हो, और इसके वजह से एक फोर्स आएगा इस तरफ, समझ गए? ये 3 फोर्सेस लगेंगे। ये वाला जो फोर्स है राइट में और ये वाला जो फोर्स है नीचे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो अल्टीमेटली इसी के ऊपर लगने वाला है, समझ गए? तो उसको मैं कर देता हूं पर्पल से। एक्चुअली ये इसका और इसका जो है रिजल्टेंट है, क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो नेट फोर्स कहां होगा? इधर ही होगा, राइट? तो ये जो पर्पल वाला है इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है पता है? √2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके लिए जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट √2 टाइम्स आएगा, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। इसको ऐड किया जाएगा लाल वाले के साथ में, जो लाल वाला है ना इसके साथ में, तो इसके लिए जो हमारे पास में फोर्स है ग्रेविटेशनल वो कितना है? जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर क्यों? क्योंकि √2a का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डायगनल है, स्क्वायर का डायगनल √2 टाइम्स a हो जाएगा, तो इसलिए √2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ, समझ गए? यहाँ पे डिस्टेंस a था तो a स्क्वायर ही किया, वेक्टर रिजल्टेंट लिया, √2 किया, तो ये हो गए टोटल फोर्सेस। अब इसको मेरे को जो है क्या करना है, इसको मेरे को इक्वेट करना है किसके साथ में? mv²/r के साथ में, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में। तो mv²/r के साथ में जब मैं इक्वेट करूंगा तो यहां पर आएगा mv²/r। अब r के जगह क्या आएगा? √2a/2, डायगोनल का भी आधा, तो √2a/2 मतलब कि a/√2, तो ये आ जाएगा a/√2, मतलब कि ऊपर ही √2 लिखना पड़ेगा मेरे को, समझ गए आप बात को? तो ये इक्वेशन बना, ये क्या मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये क्या मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेट हुआ। इसी के वजह से तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से लग रहा है? ये सारे तीनों पार्टिकल्स की वजह से लग रहा है, जिसका डायरेक्शन जो है सेंटर की तरफ है, समझ गए आप बात को? इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पे स्पीड। किसी एक पार्टिकल को हम देख लेना, सबके लिए वही केस बनेगा, किसी एक पार्टिकल को पकड़ के उसके लिए हमने चीजें देख ली। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मास काटूंगा, और मैं क्या कर सकता हूं, एक ए काटूंगा, ठीक है। तो अभी क्या सीन बन रहा है मेरे पास में, √2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो √2 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये √2 हट जाएगा और यहां पे नीचे में 2√2 आ जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन लेके रूट ले सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या करूं, GM को कॉमन ले लूं और A को कॉमन ले लूं, तो मेरे को क्या बचे, 1 + 1/2√2 ये बचे, और मैं v² है ना, तो मैं रूट ले लेता हूं तो मेरे को v बचेगा, समझ गए? तो v की वैल्यू इतनी है, क्लियर हो गया बात? अब बस आपको ये सॉल्व करना है, 1 + 1/2√2 कितना है इसको आप देख लो, बस थोड़ा सा, बस आपको ये वाला जो मेहनत है ये आपको करना है। सो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1/2√2, 1 + 1/2√2 कितना, एक्चुअली ये देख लो, 2 × 1.4, 2.8,
तो 1 + 1/2.8, तो एलसीएम ले लो 2.8, 2.8 + 1 3.8, तो ये हो जाएगा 38/28, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 19/14, 19/14। अब 19/14 कितना है, सॉल्व कर लो। 19/14, 14 1 जा 14, 5, ये हो जाएगा 14 3 जा 42, 8, ये हो जाएगा 14 5 जा 70, तो 1.35 समथिंग आ रहा है। बट ध्यान रखना ये रूट के अंदर में है 1.35, ठीक है, ये रूट के अंदर में है 1.35, ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या है, रूट के अंदर में है, क्लियर है। तो रूट के बाहर कितना होगा, रूट के बाहर कितना होगा, बस ये चीज मेरे को यहाँ पर जो है देखनी है कि भैया रूट के बाहर कितना होगा, ठीक है। तो बस इतना आपको देखना है कि रूट के बाहर कितना होगा। 1.35 इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि रूट के अंदर 1.35 है, तो आपको एक्चुअली 1.41 भी नहीं होगा, क्योंकि 1.41 को स्क्वायर वो करोगे, अंदर डालोगे, स्क्वायर करना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इन दोनों को खाली आप चेक कर लो, ठीक है। 1.2 का स्क्वायर आपको पता ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 1.21 का स्क्वायर करोगे ना, तो वो आपका जो है ना 1.4 समथिंग आएगा, तो 1.35 नहीं आएगा, उससे बड़ा आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए। 1.16 का स्क्वायर आपको करना है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, 116 का स्क्वायर कर लेता हूँ खाली, 116 × 116, ये कर लो, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 6 9 6 15, ठीक है, 6 1 7 8 14 3 1, ठीक है, तो ये 134 समथिंग आ रहा है ना, 1345, तो ये वही आएगा, 1.35 जो भी है यही आएगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास में सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितने चालाकी से हमने इसको सॉल्व किया, गलती हो जाता है यहाँ पे। ये सारी चीजें देखो, आपको सीरीज फॉलो करना इसलिए जरूरी है ताकि ये सारे मिस्टेक्स आपके अंदर हो भी रहे, तो यहाँ वीडियोस के थ्रू ही आप तक खत्म हो जाए, एग्जाम के दिन ना हो, आपको पता हो कहाँ चीजें आप अटक सकते हो एग्जाम में। अब कहने का मतलब है, अगर आपने 2011 का एक क्वेश्चन कर लिया, 2019 का आपने क्वेश्चन कर लिया, तो अब मान लो 2021 का आप पेपर देने जा रहे हो, लेट्स से, तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 4 identical particles of equal masses 1 kg made to move along circumference of a circle of radius 1 under the action of their own mutual gravitational force, the speed of each particle will be। सब कुछ सेम है, आप देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है, सेम है। यहां पर तो आपको रेडियस भी 1 दे दिया है, ठीक है, यहां पर आपको रेडियस भी 1 दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, मूव अलॉन्ग अ सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरीके से जो है मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास में, किसी भी एक मास को आप पकड़ लो, 1 kg का ये मास है, इस पे इधर फोर्स रहेगा, इधर फोर्स रहेगा, इधर फोर्स रहेगा, ठीक है। रेडियस आपका दिया है यहाँ पर 1, रेडियस आपको दिया है 1, तो इसका मतलब जो डायमीटर, ये जो डायगनल है हो जाएगा 2, ठीक है, और डायगनल अगर 2 हो जाएगा तो साइड कितना हो जाएगा, 2 cos 45, 2 cos 45 इज 2 × 1/√2, मतलब √2, मतलब कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज √2, तो सिंपल है, साइड √2 है, मतलब इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो मैं ए ही ले लेता हूं, ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन वापस बनेगा, √2 टाइम्स gm² अपॉन a² प्लस gm² अपॉन 2a², समझ रहे हो, 2a², राइट, मतलब √2a² बेसिकली, तो वो आ गया अपना 2a² इक्वल्स टू mv² बाई r, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मैं खाली वैल्यूज को पुटिंग करता हूं, तो a की वैल्यू एक्चुअली √2 के बराबर है, राइट, तो m की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां 1 है उसको मैं हटा ही देता हूं, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और आपका रेडियस भी 1 ही है। तो अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो √2 × g अपॉन a², a की वैल्यू √2 है, मतलब ये 2 आ जाएगा, प्लस g अपॉन 2a² मतलब कि 2 2 जा 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू v², क्लियर। अब मैं अगर यहां से g को कॉमन लूं तो मेरा v का वैल्यू आ जाएगा, g को अगर मैं कॉमन लेता हूं, रूट आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/4। तो अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूं, रूट के अंदर खाली इसको सॉल्व करो,
1/√2 प्लस 1/4, अगर मैं 4 को एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा 2√2 प्लस 1, समझ गए? तो ये अल्टीमेटली आएगा जी रूट के अंदर 1 प्लस 2√2/4, तो 4 को अगर मैं बाहर ले लूं तो g/2 आ जाएगा, तो g/2 और रूट के अंदर में सॉरी जी भी रूट के अंदर ही रहेगा, सॉरी वेरी सॉरी, जब मैं रूट लूंगा तो जी भी तो उसके अंदर आएगा, तो जी भी अंदर ही रहेगा, ठीक है, जी विल ऑल्सो बी इनसाइड, तो 1/2 रूट के अंदर में जी 1 प्लस 2√2, तो दैट इज ऑप्शन बी। ध्यान से देखो, 1/2 रूट के अंदर में जी इंटू 1 प्लस 2√2, क्लियर है कि नहीं? सिंपल था। नेट फोर्स देखा, mv²/r से इक्वेट किया, सॉल्व किया, जो वैल्यू दी थी वो मैंने पुट किया। ए की वैल्यू √2 कैसे आई? अगर आपको ये लग रहा है, देखो रेडियस अपने को 1 दिया था तो डायगोनल 2 हो जाएगा, डायगोनल 2 हो जाएगा तो साइड कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री बेसिक वेक्टर का कंपोनेंट से, तो √2 आ गया, तो सारे साइड को √2 ले लिया मैंने, ठीक है, बस सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो अब आप मेरे को बात बताओ, जो बच्चा घर में ये क्वेश्चन करेगा, ठीक है, तो क्या वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? जो ये वाला क्वेश्चन कर लेगा 2019 वाला, जो कि हल्का सा कैलकुलेशन लास्ट में डिफिकल्ट था, थोड़ा सा ट्रिकी था, उसके लिए 2021 का क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया है ना। अब ये देखो, ये एपिसोड नंबर 825 था, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एपिसोड नंबर 826 में मैं आपको दिखाऊंगा कि 2023 में पिछले साल इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको आप बहुत चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतजार करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगले वीडियो में भी आके कमेंट करना, जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा 2023 में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा उसमें जो है मजा आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइन से वीडियोस देखते रहो। जेईई मेन में आपका हाथ पकड़ के मैं जो आपको एग्जाम क्रैक करवा के रहूंगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।